नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां रितु ग्रोवर। पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को मौजूदा समय में कोरोना महामारी तो वधेरे सुचेत ते वधेरे गंभीर होने की नसीहत दी। मन की बात प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खुल गया है, पर कोरोना वायरस तो बचाव लई 2 गज की दूरी बना के रखना, मास्क पाउणा अते घरां तो घट बाहर निकलना बेहद जरूरी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के इस दौर में आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को नवीं बुलंदियां तक ले जा सकता है। प्रधानमंत्री ने योग और आयुर्वेद अपनाने की लोड़ पर जोर देंदे लोगों को माई लाइफ माई योग वीडियो ब्लॉग मुकाबले में हिस्सा लैण की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों 30 जून तक अनलॉक 1 संबंधी नवे दिशा निर्देश जारी। देश भर में कोविड-19 की पुष्टि वाले मामलों की गिनती 1,82,143 हुई। देश में कोरोना तो सेहतयाब होने की दर 47.76% तक पहुंची। वंदे भारत मिशन तहत एयर इंडिया की विशेष उड़ान यूक्रेन तो 144 भारतीयों को लैके अज तड़कसार चंडीगढ़ कौमांतरी हवाई अड्डे पुजी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 विश्व महामारी के इस दौर में लोगों को वधेरे सुचेत ते गंभीर होने की नसीहत दी है। आकाशवाणी ते अपने बहुचर्चित प्रोग्राम मन की बात राही जनता दे रूबरू हुंदिया प्रधानमंत्री ने कहा कि अज अर्थव्यवस्था का वड्डा हिस्सा खुल गया है। श्रमिक विशेष रेल गड्डियां ते होर विशेष रेल सेवावां शुरू हो गई ने, घरेलू उड़ानां मुड़ चालू हो गई ने ते सनअतां दा काम आम वांग हुंदा जा रहा है। तां सानूं किसी भी तरह की ढिल नहीं वरतनी चाहिए है। उन्होंने लोगों को 2 गज की दूरी बना के रखण अते मास्क पाउण तो इलावा जिथों तक संभव होवे घरां तो बाहर ना निकलण लई कहा। उन्होंने जोर दे के कहा कि लॉकडाउन कारण देश ने भारी मुश्किलां झल्लियां ते हुण वो मेहनत अजाई नहीं जानी चाहिए। नमस्कार। कोरोना के प्रभाव से हमारी मन की बात भी अछूती नहीं रही है। जब मैंने पिछली बार आपसे मन की बात की थी तब पैसेंजर ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी, हवाई सेवा बंद थी। इस बार बहुत कुछ खुल चुका है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, अन्य स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं। तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है। यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के इस दौर में देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में कोरोना विरुद्ध जंग में सहयोग करने वालों की भरपूर शलाघा की। उन्होंने इस औखे समय में गरीब लोगों तक भोजन पहुंचाने लिए तमिलनाडु के केसी मोहन नामी व्यक्ति का उदाहरण दिता। इस दे नाल ही उन्होंने पठानकोट के एक दिव्यांग व्यक्ति राजू वालों लोगों कोलों मंग के इकट्ठे किए गए पैसों नाल मास्क खरीद के वंडन का भी उचेचे तौर पर जिक्र किया। उन्होंने देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में महिला सैल्फ हैल्प ग्रुपों वालों मास्क बनाने की भी चर्चा की। दूसरों की मदद से जोड़ी गई छोटी सी पूंजी से 3000 से अधिक मास्क बनवाकर लोगों में बांटे। भाई राजू ने इस मुश्किल समय में करीब 100 परिवारों के लिए खाने का राशन भी जुटाया। देश के सभी इलाकों से विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के परिश्रम की भी अनगिनत कहानियां इन दिनों हमारे सामने। प्रधानमंत्री ने अपने इस मन की बात प्रोग्राम में लॉकडाउन कारण गरीब ते मजदूर वर्ग के लोगों दी दुख तकलीफां ते मुश्किलों का जिक्र किया। उन्होंने इस तबके के लोगों की मदद लिए आम जनता, केंद्र और सूबा सरकारों वालों किए गए यत्नां की शलाघा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के मौजूदा हालात ने साडियां अखां खोलियां। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने सानू भविख लई कई सबक सिखाए। इस मामले में प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा वाल चुके जा रहे कदमां का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जेकर देश के पिंड, कस्बे, जिले ते सूबे आत्मनिर्भर होंदे तां बहुतियां समस्यावां का सामना नहीं सी करना पैना। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान तहत मेक इन इंडिया ते स्टार्टअप योजनावां नूं उत्साहित करने की लोड़ पई है।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਨੇਕ ਆਗੂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਮਾਈ ਯੋਗ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਲੌਗ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। उन्होंने कहा कि जे ये योजना ना होंदी तो ये लोग सर्जरी समेत होर गंभीर बीमारियों का इलाज ना करवा पाते। प्रधानमंत्री ने अज के मन की बात प्रोग्राम दौरान वातावरण की संभाल विषय पर खास गलबात की। उन्होंने लोगों को बरसात के मौसम में पानी की संभाल करने का सद्दा दिता। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 जून को विश्व वातावरण दिवस है और इस बार का विषय जैव विभिन्नता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के पिछले कुछ हफ्तों दौरान भावें जिंदगी की रफ्तार धीमी हुई है, पर इसने सानू कुदरत के जैव विभिन्नता की महत्ता बारे आत्म मंथन करने का मौका दिता। उन्होंने कहा कि लोगों को इस तो सबक लेना चाहिए कि कुदरत नाल तालमेल बिठा के जिंदगी किवें जी सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों को वध तो वध रुख लगाउण लई भी आख्या। कुछ दिन बाद ही 5 जून को पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस साल की थीम है बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। वर्तमान परिस्थितियों में यह थीम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन के दौरान पिछले कुछ हफ्तों में जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन इससे हमें अपने आसपास प्रकृति की समृद्ध विविधता को, जैव विविधता को करीब से देखने का अवसर भी मिला है। इन तस्वीरों को देखकर ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਗੁਮਨਾਮ ਭਿਖਾਰੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। जब इस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री का मन की बात प्रोग्राम सुनिया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शरीर पक्षों लाचार होने के बावजूद राजू ने कोरोना के इस दौर में कोई 3000 लोगों को मास्क वंडे और 100 के करीब परिवारों को 1 महीने का राशन दिता। राजू ने कोरोना वायरस विरुद्ध जंग में अपने वालों किए गए कामों के जिक्र तो इलावा इस महामारी नाल नजिठण लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों चुके गए कदमों की भरपूर शलाघा की। मोदी प्रधानमंत्री दा मन की बात विच मेरी जिक्र किया है, मैं ਉਹਦਾ भी आज धन्यवाद करता हाँ। मैं अपने लाचार होंदे भी लोगों की सेवा कर रहा हाँ कि जो कि मेरे वर्गे कई जीव ने जो बेचारे भुखे सौंदे ने, मैं उन्हें भी देख के अपने ते सेवा दे रही है। लोग मैनू दान करते हैं और मैं प्रधानमंत्री का बहुत धन्यवाद करता हाँ कि जिन्हें अज मेरी ये गल सुन के अगे तो अगे पहुँचाई है, ਉਹਦਾ भी धन्यवाद करांगा। जिन्नी देर मेरा श्वास है उन्नी देर जिन्नी देर लॉकडाउन चलता रहेगा उन्नी देर मैं लोगों की सेवा के केंद्र सरकार वालों ऐलाने गए देशव्यापी अनलॉक का पहला गेड़ भलके तो शुरू हो रहा है। देशव्यापी लॉकडाउन का चौथा गेड़ अज मुकम्मल हो रहा है। कंटेनमेंट जोनां नूं छड्ड के सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों अनलॉक का पहला गेड़ भलके तो शुरू होगा। ग्रीन ते ऑरेंज जोनां च सारियां सरगर्मियां सवेरे 5 बजे तो रात 9 बजे तक शुरू हो जाणगियां। गृह मंत्रालय वालों जारी हदायतों अनुसार पहले गेड़ तहत 8 जून तो धार्मिक स्थानां, होटलों, रेस्टोरेंटां ते होर प्रौणचारी सेवावां ते शॉपिंग मॉल्स च लोकां दे दाखले नूं मंजूरी होवेगी। केंद्रीय सेहत मंत्राला संबंधित केंद्रीय मंत्रालयां ਅਤੇ विभागां समेत होरनां दी सलाह नाल इन्हां सरगर्मियां लई निर्धारित संचालन प्रक्रिया का ऐलान करेगा, जिस दा मंतव सुरक्षित समाजिक दूरी बनाए रखना ते कोविड-19 दे फैलाव नूं रोकना है। भलके तो एक सूबे तो दूजे सूबे तक आउण जाण जां माल की ढोआ ढुआई ते कोई पाबंदी नहीं होवेगी। जे किसी सूबे वालों अजिहियां पाबंदियां लगाईयां गईयां ने तां ओह अपनी मर्जी दे नाल इस नूं हटा सकदा है या बरकरार रख सकदा है। केंद्र सरकार दी हदायतां मुताबक नागरिकां नूं एक सूबे तो दूजे सूबे च आउण जाण लई किसी वखरी इजाजत की भलके तो लोड़ नहीं पवेगी। दूजे गेड़ विच सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों नाल सलाह मशवरे तो बाद स्कूल, कॉलेज, विद्यक सिखलाई ਅਤੇ कोचिंग सेंटरां नूं खोलण ते विचार किया जाएगा। सूबा सरकारां ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं सलाह दी गई है कि संस्थावां ਅਤੇ विद्यार्थियों के मापिਆਂ ਅਤੇ होर संबंधित धिरां नाल इस मंतव लई सलाह मशवरा करन। लोड़ींदी जानकारी ਅਤੇ उस वेले दी स्थिति का जायजा लैण मगरों इस साल जुलाई के महीने तो इन्हां अदारियां नूं खोलण बारे कोई फैसला लिया जाएगा।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰ ਸੂਬਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਈ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 8380 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 1,82,143 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5,164 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 47.76% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 1,25,428 ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 37,37,027 ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 669 ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 466 ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦਕਿ 203 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 65,168 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28,081 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਜਦਕਿ 2,197 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 16,356 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 1,007 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ 21,184 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 163 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ 2,223 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,967 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਤੇ 44 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲਾਈਟ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ 144 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰੀ। ਇਸ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਆਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 54, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 53, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 34, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 2 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ 1 ਯਾਤਰੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਹਿਤ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। दिल्ली होते हुए चंडीगढ़ पे लैंड करी है। ये थोड़ा सा लेट थी आज फ्लाइट, 3:15 के आसपास लैंड करी है यहाँ पे, जिसमें 144 के अप्रॉक्स 144 पैसेंजर्स यहाँ पे डिबोर्ड हुए हैं। सारी स्टेट अथॉरिटीज़ के काउंटर्स थे और सारी एजेंसीज ने स्मूथली फंक्शन करते हुए बहुत ही ईजी वे। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। बहुत वर्ष है, बट फिर भी जो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई हैं, हर जगह प्रॉपर सैनिटाइज करवाया गया है, हमारे बैग्स को सैनिटाइज किया। और इंडिया मतलब ऐसे कंट्री जहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, तो वी आर प्राउड टू बी इंडिया। पहले तो बहुत डर लग रहा था, पता नहीं किमें की होगा, लेकिन हमें सही फील हो रहा। सन चकनी आई एयरप्लेन यूक्रेन, तो फिर मैं खुद तो आया हूँ। हम यहाँ अभी पहुँचे हैं कोई 2:30-3 बजे पहुँचे हैं जी। बाकी तो हमारा सब कुछ चेक इन हो गया, टेस्ट वगैरह सब कुछ हो गया, सो हम जा सकते हैं अपने होटल के लिए। सो सब कुछ बढ़िया है। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।